हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। सक्सेस विद केपी परिवार की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं लाया हूं आपके लिए कुछ प्रश्न। तो इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करके आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। डेली प्रैक्टिस के रूप में आपको वीडियो प्राप्त होती है। तो उस वीडियो का एक अगला पार्ट आपके सामने ये रहा। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? किसी धन का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो देखिए ध्यान से, अगर हमको पहले वर्ष का ब्याज मालूम है तो हम यहाँ से ये पता कर सकते हैं कि दूसरे वर्ष भी ब्याज 48 रहेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले वर्ष जो ब्याज है वो आपका कितने रुपए है? 48 रुपये है। अब आपको अगर दूसरे वर्ष का ब्याज चाहिए तो आप कहेंगे 48 रुपये जो हमको मिले थे वो तो मिलेंगे। क्लियर है? प्लस आपको कुछ और भी मिलेगा। वो क्या मिलेगा वो देख लीजिए। अब आपको इस 48 पर भी ब्याज मिलेगा दूसरे वर्ष, और कितना मिलेगा? 8% मिलेगा। तो आप क्या करेंगे? 48 का 8% निकाल लीजिए। 48 गुणे 8/100। तो काटेंगे, दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो आंसर आएगा 88। 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 चौको 32, 6 38। 2 स्थान बाद दशमलव लगा देंगे, अर्थात 3.84 इतना ब्याज मिलेगा। तो टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा दूसरे वर्ष, ये देख लीजिए। 48 3 51.84। तो ये आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 51.84। क्लियर है? अब जैसे आपने यहाँ पर जब ब्याज निकाला तो आपने क्या देखा था कि यहाँ पर पहली बार में आपके पास 4 आ चुका है। तो आप क्या करेंगे? आप डायरेक्ट बता देंगे कि ऑप्शन नंबर बी में ही ये 4 दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 और 3 वर्ष में 2662 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? दर पता करना है। तो यहाँ पर हमको ये मालूम है 2 वर्ष में अमाउंट कितना हो जाता है? 2 वर्ष में अमाउंट हो जाता है 2420 रुपये। 3 वर्ष में अमाउंट कितना हो जाता है? 3 वर्ष में अमाउंट हो जाता है 2662 रुपये। अब जब भी हम देखते हैं कि गैप 1 वर्ष का है तो बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के क्वेश्चन को आगे बढ़ा देंगे और ये चेक कर लेंगे कि इस 1 वर्ष के अंतर में हमको ब्याज कितना मिल गया। तो आप देखेंगे कितना बढ़कर मिला है? 242 रुपये मिल गए। कितने मिल गए? कितना बढ़कर मिल गया? 2420 थे, अगली बार हो गए 2662, यानी कितने रुपए बढ़कर मिल गए? 242 रुपये। और 242 रुपये मिले हैं, कितने पर मिले हैं? 2420 पर मिले हैं। पहले वाला अमाउंट लिख लेते हैं, गुणे 100। ये आ जाएगी वैल्यू का है कि आर की, रेट की। अब आप क्या करेंगे? इसको 10 बार काटेंगे और इस 10 से ये 0 काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 10%। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आंसर आ जाएगा 10%। ओके,
चलिए चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? 6,000 का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित हो रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे मूलधन है कितना, तो आप लिखेंगे मूलधन बराबर 6,000 और रेट कितना है, रेट है 10%। अब अगर मूलधन 6,000 है और रेट 10% है तो 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालेंगे? देखिए पहले वर्ष तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहला और ये लिखेंगे दूसरा। तो पहले वर्ष जो रेट मिला है वो हमको 10% मिला है, अर्थात 10वां हिस्सा मिलेगा। तो 6,000 का 10वां हिस्सा हमको 600 रुपये ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। अब जब दूसरी बार ब्याज लगाने जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि वर्ष तो हमारे पास कितने कितने हैं, 1 वर्ष प्लस आधा वर्ष। 1 वर्ष का तो आंसर आ गया 600 रुपये ब्याज। लेकिन अगले वर्ष जब हम ब्याज लगाने जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि वर्ष तो हमारे पास आधा ही बचा हुआ है, पूरा वर्ष तो है नहीं। तो हम क्या कर देंगे, तुरंत अपने रेट को चेंज कर लेंगे और रेट को क्या कर लिख देंगे, रेट को लिख देंगे 1/20। आधा कर दिया, 1/10 का आधा कितना हो जाएगा, 1/20। आधा इसलिए कर दिया क्योंकि आधे वर्ष में हमको लगाना है। अब हम फिर से लगा देंगे, तो 6,000 का 1/20वां हिस्सा 300 रुपये हो जाएंगे और 600 का 20वां हिस्सा 30 रुपये हो जाएगा। तो इनको हम ऐड कर देंगे, टोटल ब्याज हमको पता चलेगा 930 रुपये। तो हमारे पास आंसर आ गया 930। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, 8,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष और 4 माह का निकालना है। सबसे पहले मूलधन लिख लेंगे। मूलधन हमारे पास है 8,000, रेट है 15%, 2 वर्ष 4 माह। चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है जब ब्याज वार्षिक लग रहा है, यानी P बराबर लिख लेंगे P बराबर 8,000 रुपये। रेट देख रहे हैं, रेट है 15%। इसको फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट कर लें तो आप जानते हैं 15/100 अर्थात 5 तियाँ 15, 5 बिसाम 100, 3/20वां हिस्सा। तो 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष 4 माह के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 1 वर्ष पर चलेंगे, फिर 1 वर्ष पर चलेंगे। 4 माह 1 वर्ष का तिहाई हिस्सा होता है। कितना होता है? तिहाई। 4 महीने 4 महीने 4 महीने, टोटल 12 महीने हो जाएंगे। समझ गए ना? ठीक है। अब ये देखिए ध्यान से कि सबसे पहली बार हम ब्याज लगाएंगे, फिर दूसरी बार ब्याज लगाएंगे और फिर तीसरी बार ब्याज लगाएंगे। पहली बार जब ब्याज लगाएंगे तो 8,000 पर 3/20वां हिस्सा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,200 रुपये। ठीक है। फिर दूसरे वर्ष ब्याज लगाएंगे तो पहले 1,200 रुपये मिलेंगे और फिर कितने रुपये मिलेंगे, इस 1,200 पर भी लग जाएंगे तो 180 रुपये यहाँ मिल जाएंगे। ये कैसे आ रहे हैं अभी हम आपको समझा देंगे। देखिए 1,200 सबसे पहले वाला 1,200 देख लीजिए आप कहाँ से आए हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वैसे आपको समझ जाना है जितनी जल्दी हो सके कि 8,000 रुपये जमा किए थे और रेट है 3/20 का, तो 3/20वां हिस्सा निकाल दिया। इसको इससे हल करेंगे तो 404 तियाँ 1,200 हो गया।
और फिर जो 180 आया वो भी हम दिखा देते हैं। 1200 बटे 3 बटे 20, 0 से 0 कट गया, 2 छंग 12, 6 3 18, 180। तीसरे वर्ष पर चल देते हैं। तीसरे वर्ष में क्या कह रहा है? सबसे पहले जब तीसरे वर्ष आएंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि तीसरा वर्ष हमारे पास कंप्लीट तो है ही नहीं। कितना तिहाई है, तो तुरंत रेट को तिहाई कर देंगे। रेट जो हमारा 3/20 चल रहा है उसको तिहाई करेंगे तो 3/20, 3 से 3 कट गया, 1/20। तो रेट कितना आ चुका है? रेट आ चुका है 1/20वां हिस्सा। चलिए यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहले 8,000 पर आपको ब्याज मिलेगा, तो 1/20वां हिस्सा यानी 400 रुपये प्लस, फिर आपको 1200 पर रुपये मिलेंगे। इस 1200 पर, तो 1200 पर 20वां हिस्सा निकालेंगे तो मिल जाएंगे 60 रुपये। फिर इस 12 पर 20वां हिस्सा निकालेंगे, फिर आपको मिल जाएंगे 60 रुपये। फिर आप इस 180 पर 20वां हिस्सा निकालेंगे तो आपको मिल जाएंगे 9 रुपये। तो ये हमारा क्या आ चुका है? ब्याज के रुपए। तो इस तरीके से हम ब्याज के रुपए निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? इनको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। वैसे तो हम ऑप्शन देखकर तुरंत टिक कर देंगे, क्योंकि इकाई के स्थान पर यहाँ हमारे पास क्या आ चुका है? 9 आ चुका है, और 9 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। और अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ लीजिए। 1200 1200 2400, 24 और 400 आपके हो जाएंगे 2800, 2800 और 100 रुपये ये हैं हमारे हो जाएंगे 2900, और 2900 और 60 60 120, और ये 200, 3109 रुपये हो गए। कितने हो गए? 3109 रुपये हो गए। यही तो हमारे ऑप्शन में आ रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 पर। 18,000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मूलधन हमको मालूम है 18,000 है, रेट है 10% और समय है 3 वर्ष। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मूलधन बराबर 18,000, रेट लिखेंगे 1/10वां हिस्सा। तो पहले वर्ष हो जाएगा 18,000 का 10वां हिस्सा 1800, पहले वर्ष ब्याज लग गया। दूसरे वर्ष फिर से हमको 1800 रुपये मिलेंगे, लेकिन इस 1800 पर भी हमको 180 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। जब हम तीसरे वर्ष की बात करेंगे तो पहले हमें 1800 रुपये मिलेंगे, फिर 180 रुपये मिलेंगे, फिर 180 रुपये मिलेंगे, और फिर 18 रुपये मिलेंगे। तो इकाई के स्थान पर हमको दिख रहा है कि क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि इस ऑप्शन में भी 8 है और इस ऑप्शन में भी 8 है, यानी हमको ऐड करना पड़ जाएगा। चलिए ऐड कर देते हैं। तो 18 3 5400 रुपये ये हो गए, और 18 3 54 540 रुपये ये हो गए, और 18 रुपये ये हो गए। तो 8 4 1 5 5 4 9 59 58 रुपये हो गए। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि 5958 रुपये हमारा आंसर आया जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसको हम लोग दूसरी तरीके से भी लगा सकते हैं, फ्रैक्शन की तरीके से भी कुछ लोग लगाते हैं, लेकिन अगर आपको याद है तो आप ऐसे लगा लीजिए, जल्दी लग जाएगा।
आगे बढ़ जाएंगे। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है। उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए रेट कितना दे रखा है, 4%, वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो जो रेट 4% है तो आप लिख लेंगे सबसे पहले रेट बराबर 4%। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो हमने आपको बताया कि रेट जब 4% दे रखा तो आप इसे कह सकते हो 1/25। क्या कह सकते हो? 1/25। अब हम यहां से क्या करेंगे? देखिए हम यहां से मूलधन मान सकते हैं, एक्यूरेट नहीं, मान सकते हैं। तो P बराबर हो जाएगा कितना? देखिए समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, तो आप यहाँ पर 25 की घात 2 लगा दीजिए। 25 की घात 2 अर्थात 625 हमारा मूलधन हो सकता है। हमने मान लिया कि 625 रुपये मूलधन है। अब वो कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज 102 है और चेक करते हैं कि 102 चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले वर्ष ब्याज लगाएंगे और दूसरे वर्ष ब्याज लगाएंगे। तो जब पहले वर्ष ब्याज लगाएंगे 25वां हिस्सा तो 25 रुपये आ जाएगा। फिर दूसरे वर्ष ब्याज लगाएंगे तो 25 रुपये, 625 पर 25वां हिस्सा निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। और फिर इस 625 पर 25वां हिस्सा निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। और फिर जब यहाँ पर निकाले जाएंगे तो इस 25 पर कितना आ जाएगा? 1 रुपये। क्लियर है? अब समझिए ध्यान से कि जब हमने CI चेक किया तो CI हमारे पास कितना आ गया? 51। देखिए 25, 25, 50, 1, 51। हम कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपये, वो कह रहा है 102 है। तो यानी कि हमारा 51 रुपये उनके 102 के बराबर है। तो हमारा एक 102/51 के बराबर होगा। 51 दूना 101। कह रहा साधारण ब्याज कितना होगा? अब आप यहाँ पर देख लीजिए साधारण ब्याज होता क्या है। देखिए पूरा CI होता है, ये पट्टी SI की होती है, ये अंतर होता है और ओवरऑल CI होता है। तो हमको SI चाहिए, तो SI हमारा 50 है। SI हमारा देखिए कितना है? SI हमारा 50 है। तो 1 का मान 2 है तो 50 का मान निकाल लीजिए। 2 गुणे 50 अर्थात 100। तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में? चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 तथा 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी? अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। 1 वर्ष के अंत में 650, 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी। अर्थात A1 1 वर्ष के अंत में 650 और 2 वर्ष के अंत में अर्थात A2 बराबर 676। तब यहाँ ये समझिए कि दर तो पूछ नहीं रहा है। अगर दर देता तो कोई समस्या नहीं थी, 1 वर्ष का अंतर है तुरंत निकाल लेते। लेकिन पूछ क्या रहा है? कौन सी धनराशि? क्या पूछ रहा है? कौन सी धनराशि, यानी धन पूछ रहा है। तो जब भी धन पूछेगा तो उसका फॉर्मूला है P बराबर A1 गुणे A1/A2। यानी कि प्रथम संख्या को आप 2 बार गुणा करेंगे और द्वितीय संख्या को उससे भाग कर देंगे। ये याद रखिएगा, ये कंडीशन कब अप्लाई होगी? जब समय 2 गुना हो रहा हो। जब समय 2 गुना हो तब आप ये कंडीशन लगाइएगा। 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 5 का 10, ऐसी कंडीशन दी गई होगी तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा।
तो आप क्या लिखेंगे, 650 गुणे 650 बटे 676। 13 पच्चे 65 जीरो, 13 पच्चे 65, 26 13 दूनी 26। 50 है ये, तो 2 से कट रहा है 25, 2 से कट रहा है 26। ये काट देंगे, 13 पच्चे 65 जीरो, 13 दूनी, और ये कट जाएगा 25। 25 का वर्ग कितना होता है, 625। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी मूलधन कितना था, 625 था, जो एक वर्ष के अंत में 650 और 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। %12 वार्षिक ब्याज की दर से 1,52,000 की धनराशि कितने समय में 1,48,877 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित होता है। तो देखिए ध्यान से, रुपए हैं कितने हमारे पास, P बराबर 1,25,000 रुपये हैं। कितने समय में 1,48,877 हो जाएगी। तो अब ये देख लीजिए कि जो ब्याज लगा वो कितना मिला है हमको, 1,4,8,8,7,7, और रुपए थे कितने, 1,25,000। तो 7, 7, 8, 3, 2, 23,877 रुपये। अब हमें 23,877 ब्याज बनाना है किस रेट से, तो रेट है यहाँ पर 12%। रेट 12% है, लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक लग रहा है, तो वो हो जाएगा 6%। ठीक है, यानी जो 12% है वो कन्वर्ट होकर कितना बन जाएगा, 6% हाफ ईयरली। तो 6% के हिसाब से आप तुरंत ब्याज लगाइए। तो पहले वर्ष जो ब्याज लगेगा वो कितना लग जाएगा, देखिए 125,000 गुणे 6/100, डबल जीरो काट दिया, 0, 6 पंचे 30, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15, हासिल लगा 1, 6 कम 6। पहले बार में हमको 7,500 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि 7,500 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ सकते हैं कि वो 23,000 बन जाए। तो 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 1 15, 7 तियाँ 21, 21.5, यानी 3 बार ब्याज लग रहा है। कितनी बार ब्याज लग रहा है, 3 बार। कैसे मालूम 3 बार, क्योंकि आप 3 बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं। देखिए 7,500 गुणे 3 कर दीजिए, तो 300, 300, 3 15, हासिल लगा 1, 3 7 21, 1 22, 22,500 रुपये ब्याज मिल चुका है। और मिलना कितना है, 23,877। तो अगर हम यहाँ पर 3 बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं तो 3 बार ही आंसर आएगा। तो ब्याज कितना लगा है, 3 बार लगा हुआ है। 3 बार का मतलब होता 3 छमाही, 3 छमाही, और 3 छमाही का मतलब है 1.5 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1.5 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका शॉर्टकट है, आप इसमें से पूरी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। 7,500 जो प्रथम वर्ष ब्याज आया है, ये देख लीजिए कि 23,000 ब्याज प्राप्त करने के लिए 7,500 का पहाड़ा कितनी बार जा रहा है। ठीक है, तो आप आंसर बता सकते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित है? तो हम यहाँ देख रहे हैं मूलधन हमारा कितना है, मूलधन है हमारा 16,000 और जो रेट है वो रेट है 20% ईयरली। तो ईयरली अगर 20% रेट है और हमको बदलना है त्रिमासिक, तो त्रिमासिक में बदलने के लिए हम 4 से भाग कर देंगे जिसको हम बोलेंगे 5%। त्रिमासिक एक साल में 3 त्रिमासिक 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 कितनी बार होंगी? 4 बार होंगी। तो त्रिमासिक 4 से भाग कर देंगे 5% अर्थात 1/5 को हम बोलते हैं 1/20। तो रेट हम लगाएंगे 20 पर, 1/20वां हिस्सा। 9 माह, समय कितना है? 9 माह, तो 3 बार हमको ब्याज लगाना है। देखिए ये सारी कहानियाँ यहाँ बनाना थोड़ा सा टफ रहता है बच्चों के लिए। अगर वो आप बना लेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। 3 बार ब्याज लगा देना, तो पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष 20वां हिस्सा लगाना है। तो पहले वर्ष हमको ब्याज मिलेगा 800 रुपये, दूसरे वर्ष पहले हमको 800 रुपये मिलेगा और इस 800 पर 20वां हिस्सा निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा 40 रुपये। तीसरे वर्ष पहले हमको 800 रुपये मिलेंगे, फिर 40 मिलेगा, फिर 40 मिलेगा और फिर इस 40 पर 20वां हिस्सा निकालेंगे तो 20 दूना 40, 2 रुपये और मिल जाएंगे। तो देखिए इनको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, हमें इकाई के स्थान पर 2 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इकाई के स्थान पर यूनिट डिजिट यहाँ पर भी 2 है और यूनिट डिजिट हमारे पास भी 2 आ रही है। लेकिन अगर आपका बहुत मन है जोड़ने का तो आप जोड़ लीजिए 800 800 800, 2400 हो गए, 40 40 40, 120 हो गए। 2400 और 120 आप जोड़ दीजिए 2520 हो गए, 2 रुपये ये, तो 2522 रुपये टोटल हमारे पास आ गया आंसर, 2522 रुपये। क्लियर है? चल देते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो आज का लास्ट प्रश्न है। 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% और तृतीय वर्ष 6% है? देखिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, यहाँ पर लगा देते हैं। मूलधन हमारे पास कितना है? 10,000 रुपये। तो हमने 10,000 रुपये लिख लिए। अब ब्याज 3 वर्ष का लगाना है, यानी 3 बार लगाना है। तो पहले, दूसरी बार और तीसरी बार। बस याद रखिए पहली बार जो ब्याज लगाना है वो 4% लगाना है, दूसरी बार 5% लगाना है और तीसरी बार 6% लगाना है। तो पहली बार ब्याज लगाने जा रहे हैं, 4% लगाएंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे? 400। क्लियर? फिर दूसरी बार ब्याज लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 500 प्लस इस 4। देखिए सबसे पहले 1,000 पर ब्याज लगता है, सॉरी 10,000 पर, तो कितने रुपए आ गए हमारे पास? 400 रुपये आ गए 4% के रेट से। अब दूसरे वर्ष कह रहा है रेट जो है 5% है, तो 10,000 पर 5% 500 रुपये हो जाएंगे और इस 400 पर भी आज ब्याज लगा दीजिए। 400 पर जब आप ब्याज लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5% 20 रुपये। अब बारी आ गई हमारी 6% ब्याज लगाने की। तो 6% ब्याज हम पहले किस पर लगाएंगे? 10,000 पर पहले ब्याज लगाएंगे 6% के रेट से। तो 6% के रेट से जब हम 10,000 पर ब्याज लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले हमको 600 रुपये मिलेंगे, प्लस फिर हमको इस 400 पर रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे वो भी आपको बता देते हैं। 400 का 6% निकालेंगे, 6 चौक 24 रुपये ब्याज मिलेगा, प्लस फिर हम लोग इस 500 पर ब्याज प्राप्त करेंगे 6% के रेट से। 6 पंचे 30 रुपये हमको ब्याज यहाँ मिल जाएगा, प्लस इस 20 रुपये पर भी हमको ब्याज प्राप्त होगा। किस रेट से? 6%।
6 दूनी 12, 6 दूनी 12 तो 1.2 रुपये। तो देखिए अब यहाँ पर आपको कुछ भी टच नहीं करना है, कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 0.2 आ रहा है आंसर। आंसर में क्या आ रहा है 0.2 और केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 0.2 लिखा हुआ है, इसलिए हमारा सी आंसर आ जाएगा। बाकी अगर आपकी जोड़ने की इच्छा है तो हम अभी आपको जुड़वा देते हैं। तो पहले ये जोड़ लीजिए, 6 4 10 5 1500 रुपये ये हो गए, 1550 रुपये ये हो गए, 50 और 74 रुपये ये हो गए, 74 एक 75 रुपये ये हो गए और 0.2 रुपये ये हो गए। तो टोटल आंसर आ गया 1575.2 या 2 जीरो बोल दीजिए। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं जो भी आज आपको बताया गया बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।